हेलो एवरीवन। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ फंक्शन। और इसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने लॉग के सॉल्व्ड एग्जांपल्स को समझा था। आई होप आपको पार्शियल फ्रैक्शन एंड लॉगरिथमिक दोनों टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गए। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन। तो सब फंक्शन में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किसी भी फंक्शन को कैसे लिखा जाता है। आपने कई बार क्वेश्चंस देखे होंगे, तो वो इस फॉर्म में लिखे होते हैं एफ एक्स। ओके, तो कोई भी एक इक्वेशन है, आपने सपोज एफ एक्स इक्वल टू लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3। सो दिस फंक्शन मीन्स ये जो वैल्यू निकल के आएगी, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। मीन्स एक्स की कुछ वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, पुट करेंगे, तो आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी। मीन्स अगर सपोज एक्स की वैल्यू आपने 2 रखी, तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। ओके, सो वाई इज इक्वल टू 7 एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको वाई की वैल्यूज मिलेंगी। सो इट मीन्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। क्लियर? तो दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका डोमेन, एक होता है आपका कोडोमेन। अगर मैं कहूँ आपसे कि एफ एक्स कोई फंक्शन है आपका, क्लियर? अगर ये x का फंक्शन है, देन x इज डोमेन एंड दिस फंक्शन y इज कोडोमेन, और यू कैन से रेंज। ओके, क्लियर है? तो आप x की वैल्यू अप्लाई करेंगे और आपको y की वैल्यू मीन्स एफ एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, तो आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी जो x की वैल्यू है वो क्या है, उनकी रेंज क्या है। ओके, आप क्या वैल्यू रख रहे हैं और आपको y की क्या वैल्यूज मिल रही हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम दो चीज़ें डिफाइन करते हैं, और वो हैं आपकी रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, क्या है आपका रियल वैल्यूड फंक्शन, एंड सेकंड इज रियल फंक्शन। तो अभी देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। इफ रेंज ऑफ फंक्शन, इफ range of function is subset of real numbers, then it is called real valued function. रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, रियल नंबर्स क्या, जो कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, लाइक 3i 4 आयोटा। ओके, तो ये सब क्या है, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। क्लियर? रियल नंबर क्या है आपके 2 3 5, ये सब आपके रियल नंबर्स हैं। तो ऐसे सारे फंक्शन जिनकी रेंज जो है वो रियल नंबर का सबसेट है, वो आपके रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे। अभी हम एग्जांपल की हेल्प से भी समझेंगे। रियल फंक्शन क्या है, इफ बोथ डोमेन एंड रेंज आर a subset of real numbers, then it is called real function.
ओके, सो अगर डोमेन मीन्स अभी मैंने आपको समझाया था एफ एक्स, सो द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स क्या है आपका डोमेन, और वाई क्या है आपका कोडोमेन और रेंज। क्लियर? अगर रेंज और डोमेन दोनों ही आपके रियल नंबर के सबसेट हैं, देन इस तरीके के फंक्शंस आपके जब आप वैल्यूज रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके के सारे फंक्शंस आपके रियल फंक्शंस होंगे। तो सॉरी, तो आपको रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन में डिफरेंस कैलकुलेट करना या निकालना आना चाहिए। तो ये डेफिनेशन है। डोमेन रेंज अगर दोनों ही रियल नंबर के सबसेट हैं तब वो आपके रियल फंक्शन होंगे। अगर सिर्फ रेंज रियल नंबर का सबसेट है तो वो आपके रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे। ओके, सो देखिए फॉर एग्जांपल हमने कोई एक फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? अब हम इसमें x की वैल्यूज पुट करेंगे और देन एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हमने सबसे पहले x की वैल्यू रखी 1, तो 1 रखने में क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। f की वैल्यू हमने पुट करी 2, तो ये गया 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। सो x की रेंज आपने क्या रखी 1 2, और एफ एक्स आपको क्या मिला 2 5। तो यहाँ x मीन्स आपका डोमेन और एफ एक्स यानी कि आपकी रेंज दोनों ही किस कैटेगरी में आ रहे हैं, रियल नंबर की कैटेगरी में। तो रियल नंबर्स के सबसेट है, मतलब उनके ही पार्ट हैं, उनके अंदर ही आ रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ लिख सकते हैं x and fx both are the subset of real numbers. Okay, so x and fx both are real numbers, so we can write x fx belongs to the real number or are the subset of real numbers. Clear? अब देखिए, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए। और रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए मैंने एग्जांपल लिया, या मेरा फंक्शन है जी एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। ओके, तो चलिए अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले वैल्यू ली g0, तो g0 पुट करने में मेरा आंसर कितना आएगा अंडर रूट ऑफ माइनस 9। देन मैंने वैल्यू ली g1, सॉल्व करेंगे इसको 1 स्क्वायर माइनस 9 दैट इक्वल टू माइनस 8 अंडर रूट ऑफ माइनस 8। देन मैंने g इक्वल टू 2 पुट किया, इसमें आंसर क्या आएगा 2 स्क्वायर माइनस 9 यानी 4 माइनस 9 दैट इज अंडर रूट ऑफ माइनस 5। देन फॉर g3 3 स्क्वायर माइनस 9 दैट इज अंडर रूट ऑफ 0 मीन्स 0। देन मैंने कैलकुलेट किया g माइनस 2। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये मैं सब क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ। माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9, तो 4 अंडर रूट ऑफ माइनस 5। ओके, देन g माइनस 3 की अगर बात करें, सो अगेन माइनस 3 स्क्वायर माइनस 9 दैट इज अंडर रूट 0 दैट इक्वल टू 0। ओके, और एक और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे g माइनस 1, so that is equal to minus 1 square minus 9, so this is equal to under root of minus 8। क्लियर? तो देखिए मैंने एक फंक्शन लिया दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, और मैंने उसमें कुछ वैल्यूज पुट की। मैं बताऊंगा आपको कि ये वैल्यूज क्यों पुट की। मैंने क्या वैल्यूज पुट की 0 1 2 3 -2 -3 -1।
ओके, अब दो वैल्यूज में और पुट करता हूँ। देखिए G4 की वैल्यू G4 रखते हैं और आंसर क्या आएगा आपका 4 स्क्वायर माइनस 9। तो दिस इज 16 माइनस 9। ओके, सो दिस इज 7। इसी तरीके से अगर मैं G-4 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा -4 स्क्वायर माइनस 9, देन अगेन 16 माइनस 9 7। अब देखिए, अब हमने काफ़ी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। देखिए यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा कि अगर आप जीरो की वैल्यू रख रहे हैं तो वो अंडर रूट ऑफ -9 आ रहा है, और अंडर रूट -9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़े हैं, तो अंडर रूट -1 कितना होता है बेसिकली i। ओके, सो यहाँ देखिए अंडर रूट ऑफ -8 है तो यहाँ डेफिनेटली i आएगा, अंडर रूट ऑफ -5 है तो i आएगा, 0 है, अंडर रूट ऑफ -5 है तो डेफिनेटली आयोटा आएगा आउटपुट में, अंडर रूट ऑफ -8 है तो आयोटा आएगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। ओके, तो ये वैल्यूज हमने जो कैलकुलेट की वो मैंने ये फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेट की कि अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा इस फंक्शन में तो g1 की वैल्यू क्या आएगी। तो g1 की जो वैल्यू आ रही है वो एक रियल नंबर नहीं है, वो एक इमेजिनरी नंबर है। क्लियर। इसी तरीके से g2 की वैल्यू भी एक इमेजिनरी नंबर दे रही है, g-2 की वैल्यू, g-1 की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज जो हैं वो इमेजिनरी नंबर हैं। बट जैसे ही मैंने वैल्यू -4 और 4 रखी तो आपका जो वैल्यू आई वो एक इमेजिनरी नंबर नहीं है, वो एक रियल नंबर है। क्लियर। तो देखिए अब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं कि जो भी आपका x था, और x क्या होता है, x होता है डोमेन। यह मैंने आपको बताया था ना, तो x है आपका डोमेन। तो डोमेन की वैल्यू क्या होगी, डोमेन की वैल्यू होगी r -3 to 3। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि डोमेन जो है वो सारी रियल वैल्यूज ले सकता है, डोमेन सारी रियल वैल्यूज ले सकता है, लेकिन किन वैल्यूज को छोड़ के, -3 to 3। देखिए ये ब्रैकेट ये शो करता है कि ये वाली वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है। ओके, तो -3 से बाद की यानी -2 -1 0 1 2, सो -2 -1 0 1 एंड 2। ओके, तो इन वैल्यूज के लिए आपको ये फंक्शन रियल आउटपुट नहीं दे पाएगा। क्लियर। तो अगर आपको इस फंक्शन की डोमेन को, इस फंक्शन के डोमेन को अगर आपको डिफाइन करना है तो वो डोमेन होगा रियल नंबर्स आर -3 to 3। तो ये इसका डोमेन है, एंड देन इसकी रेंज होगी इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए आर। तो अगर आप ये डोमेन की वैल्यूज लेंगे तो आपकी रेंज क्या मिलेगी, आपको हमेशा रियल मिलेगी। ओके ओके, आई होप आपको ये पॉइंट दोनों समझ में आए होंगे। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने क्या समझा अभी तक। हमने दो चीजें देखी कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन और एक रियल फंक्शन। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो रियल फंक्शन क्या होते हैं, रियल फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिनके डोमेन और जिनकी रेंज दोनों ही रियल नंबर्स हों। ओके, सो इफ बोथ डोमेन एंड रेंज आर अ सबसेट ऑफ रियल नंबर देन इट इज कॉल्ड रियल फंक्शन। तो मैंने आपको एक एग्जांपल से सॉल्व करके समझाया, और हमारा फंक्शन क्या था x² + 1। तो वैल्यूज क्या आई, सारी की सारी रियल नंबर्स। अब रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, जहां पे आपकी रेंज जो है, इफ रेंज इज अ फंक्शन ऑफ, और रेंज ऑफ फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। सिर्फ आपकी रेंज जो है वो क्या है, रियल नंबर का सबसेट है। तो हमने एक एग्जांपल लिया √(x²-9), कुछ वैल्यूज पे
वो हमें इमेजनरी आउटपुट्स दे रहे हैं, और वो वैल्यूज क्या हैं, -2 से लेके +2 तक। ओके, तो अब हमें रेंज कैसी चाहिए, हमें रेंज चाहिए रियल नंबर। ओके, यानी रियल नंबर के सबसेट होने चाहिए हमारी रेंज की सारी वैल्यूज। अब वो हमें कब मिलेगी, वो हमें तब मिलेगी जब हम इन सारे नंबर्स को -2, -1, +1, +2 इन सबको अपनी डोमेन की रेंज से माइनस कर देंगे। क्लियर? तो अगर मैं अपने डोमेन को ऐसे डिफाइन करूं कि दैट इज इक्वल टू, और दैट इज r -3 to 3, then only my range is a subset of real numbers. क्लियर? तो एक एग्जांपल था कि रियल वैल्यूड और रियल फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो हम रियल वैल्यूड फंक्शन यहाँ पढ़ रहे हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, जिनकी रेंज जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, अब देखिए रियल वैल्यूड फंक्शन को हम 4 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज 1 to 1, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं कि कोई एक सबसेट ए है, दूसरा सबसेट बी है, तो ए बी सी ये तीनों के तीनों सिंगल तरीके से, मतलब ए जो है वो मैप हो रहा है 1 में, बी जो है 2 पे, सी जो है 3 पे, तो दिस इज 1 to 1 फंक्शन। क्लियर? सेकंड देखिए मैनी टू 1, तो ए के जो वैल्यूज हैं ए बी सी, वो तीनों की तीनों कहाँ मैप हो रही हैं, 4। कोई बी में कोई वैल्यू है 4, तो वो वहां मैप हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैनी टू 1। तो ये मैनी टू 1 का एग्जांपल हो गया। देन ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन में का मतलब है कि कोई दो वैल्यूज किसी एक पे मैप हो रही है। क्लियर? और वो सारी वैल्यूज कवर कर रही हैं, मतलब इस सबसेट में कोई वैल्यू छूट नहीं रही है, लेकिन यहाँ की दो वैल्यूज किसी एक वैल्यू पे मैप कर रही है। इनटू फंक्शन का मतलब है कि वैल्यूज मैप कर रही हैं, जैसे यहाँ पे देखिए दो वैल्यूज मैप कर रही है बी सिस्टम पे, सी की वैल्यू 2 पे मैप कर रही है, लेकिन बी सिस्टम में एक वैल्यू छूट जा रही है दैट इज 3। तो इस तरीके के सारे फंक्शंस आपके क्या होंगे, इनटू फंक्शन। तो ये फिगर अगर आपको याद है तो आप इजीली उनको डिफाइन कर सकते हैं कि ये वैल्यूज क्या हैं। ओके, सो ये इनकी डेफिनेशंस हैं जो आप याद कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ ए टू बी, जहाँ पे एफ जो है फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, मीन्स आप एक्स की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे तो आपको बी मिलेगा। क्लियर? सो 1 to 1 फंक्शन क्या कहता है, इट इज if each element of set A is connected with different elements of set B, then we call this function as 1 to 1 function. So ये definition आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में कि क्लासिफिकेशन क्या है, 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, many one फंक्शन क्या होता है। So many one function is if any two or more elements of set A are connected with single element of set B. On to function, function f from set A to set B is onto function if each element of set B is connected with set A element. Okay, and then into function is if at least set B has an element which is not connected with any element of set A, यानी कि वो सेट A के मतलब सेट B में कोई एक एलिमेंट ऐसा छूट जाए जो कि सेट A के किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट होता हो। ओके, तो लाइक दिस, जैसे मैंने आपको बताया अभी फिगर में, देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट छूट रहा है जो कि सेट ए से कनेक्ट नहीं है। ओके, सो ये डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने डोमेन पढ़ा, कोडोमेन पढ़ा, रेंज पढ़ा, एफएक्स को समझा कि वो क्या है, तो अब देखिए यहाँ पर एक सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको रेंज बताना, तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि रेंज होता क्या है। तो यहाँ कोई फंक्शन क्या है, एफ एक्स। क्लियर? सो जनरली हम कैसे डिफाइन करते हैं, कोई भी फंक्शन है, कोई फंक्शन सपोज मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये x की वैल्यू है एंड देन ये आपका एफ एक्स होगा जिसको हम y भी कहते हैं। तो ये किस एक्सिस पे है, y एक्सिस पे, और ये किस एक्सिस पे है, x एक्सिस पे।
तो आप x की वैल्यू रखेंगे, fx की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए आपके यहाँ x की वैल्यूज क्या हैं, आपके यहाँ x की वैल्यूज हैं 4, 5, 6 एंड 7। तो ये पहली वैल्यूज, दिस वन, दिस वन, दिस, these are all these all are the values of x। fx की वैल्यूज क्या हैं, 6, 7, 8, 9। so this one, this one, this one and this one। ओके, सो ये आपकी रेंज है, क्या है, 6, 7, 8, 9। अब आपसे पूछा गया कि डोमेन क्या है इस फंक्शन का। तो डोमेन हमेशा क्या होता है, x की वैल्यूज। तो fx की वैल्यूज हमेशा क्या होती हैं, रेंज होती हैं, और x की वैल्यूज हमेशा क्या होती हैं, डोमेन होती हैं। ओके, तो देखिए यहाँ डोमेन क्या हो जाएगा आपका, 4, 5, 6 and 7। So the domain contains the x coordinates of set of ordered pairs and it is equal to 4, 5, 6, 7। ओके, सो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा, क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। हर एक क्लासिफिकेशन मतलब मैनी टू वन, 1 to 1 की डेफिनेशन आप नोट्स बना लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि रेंज क्या है, डोमेन क्या है। क्लियर। चलिए, अब ये है क्लासिफिकेशन कि आइडेंटिफाई 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो आपको कुछ फंक्शंस दे रखे हैं f1, f2, f3 और आपको ये बताना है कि ये फंक्शंस क्या क्या हैं, 1 to 1 है या ऑन टू है। ओके, तो देखिए पहला देखते हैं। पहला फंक्शन है आपका 1, 3, 2, 5, 3, 7। तो ए क्या हो जाएगा आपका, डोमेन, और बी आपका क्या हो जाएगा, रेंज। तो आपका कोई एक सबसेट है ए, कोई सबसेट है बी, जैसा अभी हमने फिगर में देखा था पहले। यहाँ क्या वैल्यूज हैं, 1, 2, 3। 1 किससे मैप हो रहा है, 3 से। देखिए 1 किससे मैप है, 3 से। 2 किससे मैप है, 5 से। और 3 किससे मैप है, 7 से। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, 1 to 1 का। ओके, अब दूसरी चीज देखिए, बी एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए बी एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। दो भी जा सकते हैं लेकिन कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि ये ऑन टू का एग्जाम्पल भी है। क्लियर, क्योंकि कोई एलिमेंट लीव नहीं कर रहा है। अब दूसरा क्या है आपका, देखिए दूसरा है 2a, 3b, 4c। तो सेम कंडीशन है, 2, 3, 4, a, b, c। अगेन ये मैप हो रहा है पूरे अच्छी तरीके से 1 to 1। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 1 to 1। देन बी का हर एक एलिमेंट ए के एलिमेंट से मैप हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो छूट रहा है। तो दिस इज ऑल्सो दी ऑन टू फंक्शन। क्लियर। अब लास्ट देखिए, ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई एंड जेड। सो ए एक्स से मैप हो रहा है, बी एक्स से मैप हो रहा है, सी जेड से और डी जेड से। सिंपल, यहाँ देखिए इससे आप मैप कर रहे हैं, ए किसको मैप कर रहा है, एक्स को, बी किसे मैप कर रहा है, एक्स को, सी किसे मैप कर रहा है, जेड को, डी किसे मैप कर रहा है, जेड को। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे ये एलिमेंट छूट जा रहे हैं, तो इसका मतलब पहली चीज तो दिस इज नॉट 1 to 1। क्लियर, तो 1 to 1 तो नहीं है ये। और दूसरी चीज, बी का एलिमेंट वाई जो वैल्यू है वो कहीं भी मैप नहीं कर रही है सेट ए के एलिमेंट से। तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन भी, सॉरी, तो ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। क्लियर। तो इस तरीके से आप वो चारों जो डेफिनेशंस हैं या फिगर से हमने समझा उसकी हेल्प से आप इसको
क्लासिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये किस कैटेगरी में फॉल होता है। ओके, सो इन बेसिक अगर हम कहें कि फंक्शन क्या है, तो जस्ट हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सपोज कोई भी फंक्शन ऐसे लिखा गया है, तो x की जो वैल्यूज़ होंगी वो डोमेन होंगे, एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो रेंज होगी, को डोमेन होगी। और ये देखना है कि किन वैल्यूज़ के लिए, मतलब इनकी x की क्या वैल्यूज़ हैं जिनके लिए ये वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, मतलब हमें दे रहे हैं एफ एक्स की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और उनकी रेंज या उनके डोमेन रियल नंबर की कैटेगरी में फॉल होते हैं या नहीं होते हैं, या किन वैल्यूज़ के लिए होते हैं। सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे सपोज हमने एक क्वेश्चन किया था x² - 9, सो आपसे कहा जाए जी एक्स जो फंक्शन है वो x की किन वैल्यूज़ के लिए आपको रेंज की वैल्यू रियल देगा। तो आपने क्या किया, आपने x की वैल्यूज रखी डिफरेंट, और आपने ये कहा कि रियल नंबर में से भाई माइनस कर दो ये रेंज। तो इन सारे नंबर्स को अगर हटा देंगे, -2 -1 0 1 2, ये सारे नंबर्स अगर मैं अपनी रेंज से हटा दूं डोमेन की, तो मुझे एफ एक्स की सारी वैल्यूज क्या मिलेंगी, रियल मिलेंगी। ओके, तो ये बेसिक फंडा आपको समझ में आना चाहिए। then only it is called real valued function, and then it is the classification. ओके, सो आई होप ये फंडा आपका क्लियर हो गया होगा, ये बेसिक्स आपको फंक्शन के समझ में आ गए होंगे। आप कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे, लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।